मंगल गान गूंजने लगा। राजा चंद्र प्रताप के जीवन का यह सबसे सुखद क्षण था। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसकी मासूम आंखों में झांका। यह कंचनपुर का भविष्य था। जैसे ही महल में उत्सव का शोर बढ़ा, तभी एक गंभीर समाचार ने सबको स्तब्ध कर दिया। रानी सौम्या अब इस संसार में नहीं रही। प्रसव की पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए अपने पुत्र को जन्म दिया था। राजा चंद्र प्रताप, जो कुछ क्षण पहले आनंद से भरे हुए थे, अचानक जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथों में राजकुमार था, लेकिन उनके जीवन का सबसे अनमोल रत्न, उनकी प्रिय रानी, अब नहीं रही। पूरा महल शोक में डूब गया। भव्य उत्सव के बीच गहरी उदासी छा गई। राजा अपने सिंहासन कक्ष में जाकर मौन बैठ गए। एक तरफ उनका उत्तराधिकारी था, तो दूसरी तरफ उनकी जीवन संगिनी का अभाव। परंतु इसी शोक के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठने लगा। अब इस नन्हे राजकुमार का भविष्य क्या होगा? क्या राजा इस दुख से उभर पाएंगे? महल में अब भी रानी के निधन का शोक व्याप्त था। राजा चंद्र प्रताप गहरे दुख में डूबे हुए थे। वह दिन रात अपने नवजात पुत्र को देखते और उसकी मासूम आंखों में अपनी प्रिय रानी की झलक खोजते थे। लेकिन यह शोक केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, यह पूरे कंचनपुर के भविष्य से जुड़ा था। राज्यसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। कंचनपुर के अनुभवी मंत्री गण, सेनापति और राजगुरु सभी एकत्र हुए। राजमहल में यह चर्चा का विषय बन गया कि राजा चंद्र प्रताप को अब क्या करना चाहिए। एक मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु कंचनपुर का भविष्य भी आपके निर्णय पर निर्भर करता है। नन्हा राजकुमार अभी बहुत छोटा है, उसे मां के स्नेह की आवश्यकता है। केवल दासिव बड़े नहीं हो सकते हैं। अन्य मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया। सेनापति सिंहवर ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप अकेले रहकर अपने मन को दुख में मत डुबो। जब मंत्रीगण और राजगुरु ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्हें क्रोधित होकर मना कर दिया। नहीं, मैं अपनी सौम्या के स्थान पर किसी और को नहीं ला सकता, यह असंभव है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा इस दुख को अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन राज्य का भविष्य भी दांव पर था। महाराज, हम आपका दुख समझते हैं, परंतु एक राजा के लिए उसका कर्तव्य सर्वोपरि होता है। आपका राजकुमार अभी बहुत छोटा है, उसे मां की ममता की आवश्यकता होगी। क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि उसे सही मार्गदर्शन और देखभाल मिले? सेनापति सिंहवर ने भी सहमति जताई। महाराज, यह विवाह केवल आपका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि यह कंचनपुर के भविष्य से भी जुड़ा है। एक नन्हा उत्तराधिकारी बिना मां के स्नेह के कैसे बढ़ेगा? राजगुरु भद्रेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, क्या आप यह नहीं चाहते कि जब यह नन्हा राजकुमार बड़ा हो, तो वह एक मजबूत, नीतिवान और संतुलित